अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बीच काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। कई देशों के राजनयिकों को भी काबुल एयरपोर्ट से ही बचाकर ले जाया जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के प्रवेश के बाद काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। कई देशों के राजनयिकों को भी काबुल एयरपोर्ट से ही बचाकर ले जाया जा रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद ही काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर मिली है। एयरपोर्ट पर हर तरफ भगदड़ के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। संकट में फंसे भारतीय अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से स्थिति भयावह बनी हुई है। लोग बिना सामान लिए ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। उधर काबुल एयरपोर्ट पर भी भारी भीड़ जमा हो गई है, जिसके कारण वहां भगदड़ की स्थिति बन गई है। भीड़ को काबू करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को बीच बीच में हवाई फायरिंग करनी पड़ रही है। इस ट्रिक से जमा करेंगे पैसा तो पीपीएफ पर मिलेगा ज़्यादा ब्याज, वरना होगा नुकसान। यह है कैलकुलेशन। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लंबी अवधि का निवेश है। ये एक भरोसेमंद निवेश विकल्प है। पीपीएफ में निवेश की एक ट्रिक है जिसके ज़रिए आप ज़्यादा ब्याज कमा सकते हैं। इस ट्रिक से जमा करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा ब्याज। सोचिए, निवेश की राशि 50,000 ही है, लेकिन जमा करने के तरीके से ब्याज में फ़र्क आ गया है। ऐसे में अगर आप पीपीएफ में अपने पैसे पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज चाहते हैं तो इस ट्रिक को ध्यान में रखें और महीने की 5 तारीख तक पैसा जमा कर दें, ताकि आपको उस महीने का ब्याज ज़रूर मिल जाए। एक्सपर्ट्स ये भी सलाह देते हैं कि पीपीएफ पर 1.5 लाख के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इसलिए अगर आप ये टैक्स छूट लेना चाहते हैं तो 1.5 लाख की पूरी रकम नया वित्त वर्ष शुरू होते ही 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच ही जमा कर दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हर महीने की 5 तारीख तक पैसा जमा कर दें। खबर दिल्ली से। एम्स के अंदर बनेगा छोटा फायर स्टेशन, डीएफएस ने कहा। आपात स्थिति से निपटने में अब नहीं होगी कोई दिक्कत। एम्स देश का पहला अस्पताल बन गया है जिसके परिसर में एक फायर स्टेशन होगा। डीएफएस ने कहा कि आपात स्थिति से निपटने में अब दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली फायर सर्विस यानी कि डीएफएस ने एम्स के साथ मिलकर परिसर में एक फायर स्टेशन खोलने का फैसला किया है। डीएफएस के अधिकारी ने बताया कि हमारे लिए ये गर्व का क्षण है। आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए डीएफएस ने अस्पताल के अंदर एक छोटा फायर स्टेशन खोलने के लिए एम्स के साथ हाथ मिलाया है। एम्स देश का पहला अस्पताल बन गया है जिसके परिसर में एक फायर स्टेशन होगा। डीएफएस ने कहा कि आपात स्थिति से निपटने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी बुनियादी ढांचे एम्स द्वारा प्रदान किए जाएंगे और फायर टेंडर, उपकरण और जनशक्ति का प्रबंधन डीएफएस द्वारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर महिला पुरुष ने खुद को आग के हवाले किया और अस्पताल में भर्ती। वहां मौजूद स्टाफ और आम जनता ने मदद कर आग बुझाई और दोनों को इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर सोमवार को एक हैरत अंगेज घटना सामने आई है, जब एक महिला और एक पुरुष ने खुद को आग के हवाले कर दिया। दोनों को आग की लपटों में गिरता देख वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद स्टाफ और आम जनता ने मदद कर आग बुझाई और दोनों को इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि समय रहते दोनों घायलों को मदद पहुंच गई। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 30 से 35 साल की उम्र के इस युवक व युवती की पहचान अभी जाहिर नहीं हो पाई है। आईडीबीआई बैंक 920 एग्जीक्यूटिव भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख 18 अगस्त। जल्द करें अप्लाई। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। नई दिल्ली आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव के करीब 900 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए ऑनलाइन 18 अगस्त तक कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 920 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट से जुड़ी ज़्यादा जानकारी अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को हर महीने 29,000 रुपये से लेकर 34,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। ऐसे करें अप्लाई। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी इन पदों के लिए 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.idbi.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।